हैप्पी करवा चौथ। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो सुनते हैं करवा चौथ माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शाहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मैके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवहार विदास बंद कर आए तो देखा उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख से प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती थी। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलती की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम इसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियाँ पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ देखकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आते हैं। जैसे ही तीसरा पैर टुकड़े में मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बुखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उसके से नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उसे सितफ से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनामा घास को वह एकत्रित करती हुई जाती है। 1 साल बाद ही फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसके आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उससे भी यही बात धराती है। यह भाभी उससे कहती है कि सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था। अंत उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल-मटोल करने लगती है। इससे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और उन्हें अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसमें छोड़ने के लिए नोचती है, सोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना स्वागत